तो चलो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था बताओ। सांद्रता को व्यक्त करने की हमने विभिन्न विधियां पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भार प्रतिशत, फिर हमने आयतन प्रतिशत, उसके बाद हमने पढ़ा था भार आयतन प्रतिशत, और उसके बाद मोलरता, फिर मोललता पढ़ ली थी। ठीक, अब हम एक आज नई विधि पढ़ेंगे। लास्ट विधि हमने कौन सी पढ़ी थी? ठीक है, चलो अगली हेडिंग डाल दो, मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं मोल अंश। जैसे ये बीकर है, क्या है ये? बीकर में हमने कोई विलयन बनाया है। ठीक, जैसे कि हमने यहां पर भर दिया जल के अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा NaCl, और इसको हमने घोल दिया नमक को। जैसे हम इसमें घोलेंगे तो ये बन जाएगा विलयन। अच्छा, जो विलयन बन गया उस विलयन को हमने बोल दिया 100%। कितना विलयन है ये? 100%। ठीक, तो हमने इसको बोल दिया 100%। अच्छा, अब हम 100 के रूप में ना व्यक्त करते हो, इसको हम 1 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? परसेंट का मतलब होता है यदि आप किसी चीज की कंपैरिजन कर रहे हो 100 से, किससे? 100 से हम तुलना करते हैं तो परसेंट निकालते हैं, 1 से तुलना करते हैं तो उसे इकाई बोलते हैं। हम यहाँ पर 1 से तुलना करेंगे। अब 100% को हम 1 भी लिख सकते हैं। कैसे? परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो हमने बटे में 100 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब अब ये 100% बिलियन नहीं है, बिलियन कितना है? 1 बिलियन। परसेंट नहीं है, 1 बिलियन है। कितना है? परसेंट का मतलब तो होता है 100 में से कितना। हमने ये मान लिया पूरा बिलियन हमारे पास 1 है। कितना है? अच्छा, आपने जो जल मिलाया था, जल मान लिया हमने 80% मिलाया था, और NaCl 20%। अब ये तो आप 100 में से निकालेंगे तो 80% होगा, लेकिन हम 1 में से निकाल रहे हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 0.8, और 0.2 क्या हो जाएगा इसमें? NaCl हो जाएगा कि नहीं? एक पूरा बिलियन अपने पास 1 है, उसमें से विलायक 0.8 हो जाएगा, और विलय कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक है, तो ये हम इनके अंश लिख रहे हैं, कितना इसमें उपस्थित है, ये यही कहलाता है मोल प्रभाज्य। क्या कहलाता है? तो किसी बिलियन में विलायक या विलय का कितना भाग उपस्थित है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक है, मोल प्रभाज्य का मान हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा, और सभी के मोल प्रभाज्य को हम जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो पहले मोल प्रभाज्य की परिभाषा लिखो। किसी बिलियन में विलय अथवा विलायक, विलय अथवा विलायक तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। मोल प्रभाज्य कहलाता है। X द्वारा दर्शाया जाता है। किससे? तो यहाँ पर मोल प्रभाज्य, विलय के मोल प्रभाज्य हम अलग निकाल सकते हैं, विलायक के मोल प्रभाज्य अलग निकाले जा सकते हैं। विलय के लिए हम क्या लिख देंगे? XB, और विलायक के लिए हम क्या लिखेंगे? XA। तो XB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? विलय के मोल। किसके मोल हो जाएंगे यहाँ पर? विलय के मोल, और नीचे आ जाएगा विलयन के मोल। जबकि विलायक के लिए हम क्या लिखेंगे? तो ऊपर आ जाएगा विलायक के मोल, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ उसमें? विलयन के मोल। मोल को हम कैसे दर्शाते हैं बताओ? तो इसको हम लिखेंगे क्या? NB। इसको हम क्या लिखेंगे? Na प्लस NB। इसको क्या लिख देंगे बताओ? Na, यहां पर क्या जाएगा? Na प्लस NB। ठीक है, तो ये 2 सूत्र बन जाएंगे इसके। यदि हम इसकी इकाई देखें, मोल प्रभाज्य की इकाई, तो बताओ ऊपर भी मोल है, नीचे भी क्या है? मोल। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये इकाई रहे तो कैसे हो जाएगी? ठीक है, नोट करो उतना। कोई एक बिलियन है, बिलियन में विलय और विलायक के मोल प्रभाज्य
अलग अलग होते हैं, ठीक है। सभी के मूल प्रवाह का योग कितना आ जाएगा? एक। कितना आएगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि किसी विलयन में दो हिस्से हैं, कितने हैं? विलेय और विलायक, तो दोनों हिस्सों के यदि हम मूल प्रवाह को जोड़ देंगे कितना मान आएगा? एक। कितना आएगा? यदि किसी विलयन में तीन हिस्से हैं तो उसके मूल प्रवाह को जोड़ें तब कितना आएगा? तब भी एक आएगा। जैसे कि देखो एक बीकर था, क्या था ये? यानी बीकर ले लिया, इस बीकर में पानी भर दिया हमने, पानी के साथ इसमें हमने थोड़ा सा नींबू डाल दिया। क्या डाल दिया? और नींबू के साथ साथ हमने थोड़ा सा शक्कर डाल दी। क्या डाल दी? ठीक है, बस नमक भी डालना है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें? नमक। तो बताओ ये क्या बन जाएगी? शिकंजी। बढ़िया। सबसे पहले हमने क्या किया? पानी लिया, इसमें इसमें हमने डाल दिया नींबू। तो बताओ दो चीजें अभी इस विलयन में, जब किसी विलयन में दो चीजें उपस्थित होती हैं उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। कितने अंग हैं इसमें? दो अंग हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। यदि आपने इसमें एक चीज और डाल दी, शक्कर भी डाल दी, तो हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? यदि हमने इसमें नमक भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये चतुरांगी विलयन। इसमें चार चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पांच भी हम और डाल दे इसमें, थोड़ा सा हमने इसमें गुलाब का थोड़ा फ्लेवर डाल दिया, ठीक है, हाँ रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? ये पंचांगी विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब कितने भी अंग हो विलयन में, लेकिन सभी के मूल प्रवाह का योग हमेशा कितना होगा? एक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लिया कि किसी विलयन में आई अंग है, कितने हैं? आई, ठीक है। तो सभी का हम जोड़ कर देंगे, जोड़ने के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो मोल प्रवाह है, मोल प्रवाह का मान हमेशा 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। होगा कि नहीं? किसी भी विलयन में आप विलेय विलायक किसी का भी मोल प्रवाह निकाल लो, तो मोल प्रवाह का मान हमेशा 0 से क्या होगा? ज्यादा, और 1 से क्या होगा? कभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। मोल प्रवाह यदि 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? उसमें वो चीज है ही नहीं। यदि मोल प्रवाह जिसमें 0 आ रहा है, यहां पर हमने विलयन बनाया किसका? जल का, और प्लस NaCl का, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि बताओ इस विलयन में शक्कर का मोल प्रवाह बताओ, तो शक्कर का मोल प्रवाह कितना हो जाएगा? 0। तो जिसका मोल प्रवाह 0 होता है वो उसमें उपस्थित होता ही नहीं है। यदि तुमसे कहा जाए कि इसमें से हमने NaCl हटा दिया, केवल इसमें क्या है? जल है, तो बताओ इसमें जल का मोल प्रवाह कितना हो जाएगा? 1। कितना? तो जब भी किसी का मोल प्रवाह बराबर है 0 का, 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह चीज उसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। या फिर पदार्थ अनुपस्थित है। क्या है? ठीक है। और यदि मोल प्रवाह का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि पदार्थ शुद्ध अवस्था में है। किस अवस्था में है? उसके अलावा कोई पदार्थ नहीं है, ठीक। तो ये चलो एक न्यूमेरिकल लिखो। लिखो 30 ग्राम यूरिया को 30 ग्राम यूरिया को 30 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में 45 ग्राम जल में घोला जाता है। घोला जाता है। पूर्ण विराम, गणना कीजिए। सबसे पहले तो हमको निकालना है क्या? W/W परसेंटेज। दूसरा हमको निकालना है मोल प्रवाह निकालना है किसके? यूरिया के। और मोल प्रवाह किसके निकालना है? जल के। किसके? जल, ठीक है। पहले W/W परसेंट निकालो सभी लोग। चलो देखते हैं इसको, पहले वाले को। W/W परसेंट बराबर कितना होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब बताओ विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 30 ग्राम हमने यूरिया बोला है, जल में बोला है, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना? 30 ग्राम। अच्छा, नीचे क्या है? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 45 ग्राम। 45 ग्राम है।
जल का है 45 ग्राम, तो विलेय है 30 ग्राम, विलायक है 45, तो विलयन कितना हो जाएगा 75 ग्राम। तो यानी 30 प्लस 45 इंटू क्या हो जाएगा 100। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है 40% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा डब्ल्यू बटे डब्ल्यू परसेंट। अब हमको क्या निकालना है मोल प्रभाज्य निकालना है यूरिया के। ठीक है, एक मोल प्रभाज्य निकालना मैं सिखा देता हूं पहले। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, मोल प्रभाज्य निकालना हमको किसका यूरिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल प्रभाज्य का सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रभाज्य यूरिया के निकालने हमको, तो ये सूत्र हो जाएगा क्या यूरिया के मोल बटे बिलियन के मोल। बिलियन के मोल मतलब यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। अब मोल तो हमको दिए नहीं गए, हमको क्या दिया गया है इनका द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइड में कहीं हमने मोल निकाल लिए, सबसे पहले हम किसके मोल निकाल लेते हैं बताओ यूरिया के। तो यूरिया के मोल कैसे निकलेंगे द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान बटे इसका आणविक द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया गया 30, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 60। लास्ट क्लास में हमने किया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2, नाइट्रोजन का 14 जोड़ देना पूरा कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा कैंसिल हो गया कितना 1/2 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ऐसे ही हम मोल निकालेंगे किसके जल के। तो जल के मोल कितना आ जाएंगे वेट अपॉन मोलर वेट। तो इसका द्रव्यमान कितना है बताओ 45, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2 आ जाएंगे तो 18, 16 और 2 18। तो बताओ 45/18 कितना आएगा 9 से कर रहे हैं ये 5/2 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने दोनों के मोल निकाल लिए। अब दोनों के मोल के मान इसमें हम रख देंगे, तो बताओ कितना आएगा ये यूरिया के मोल कितने आए हैं 1/2, इसके कितने आए हैं 1/2 प्लस आधा, 1/2 मतलब आधा, 5/2 मतलब ढाई, ढाई और आधा 3, कितना हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 1/2/3। तो ये 1 कितना हो जाएगा। तो यानी कि यूरिया के मोल प्रभाज्य कितने हैं उसमें 1/6। और कहीं पे भी न्यूमेरिकल करते समय मोल प्रभाज्य का मान यदि 0 से कम आ रहा है या 1 के बराबर आ रहा है 1 से ज्यादा आ रहा है, तो तुमने कहीं ना कहीं हमेशा गलती की उसमें। मोल प्रभाज्य का मान हमेशा कितना आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है जल के मोल प्रभाज्य निकालना है। कितना क्या निकालना है जल के, तो हम पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, हमें पता है कि दोनों के मोल प्रभाज्य का योग कितना हो जाता है 1। तो हम क्या लिखेंगे 1 में से घटा देंगे किसको यूरिया के मोल प्रभाज्य। तो 1 - 1/6 बराबर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करोगे, अच्छा था क्वेश्चन लिखो। OH का एक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक जलीय विलयन जलीय विलयन 28% W/W 28% W/W सांद्रता रखता है तथा विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको निकालना है W/V%, फिर हमको निकालना है मोल प्रभाज्य किसके KOH के, फिर हमको निकालना है मोलरता। ये तीनों चीजें निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग
हाँ सही है 35। तो देखो W/V% हमको निकालना है। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए इसका। क्या होता है इसका सूत्र? W/V% बराबर होता है, यहाँ पर हम लेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब बताओ विलेय का द्रव्यमान हमें दिया गया है क्या? दिया गया है। कितना दिया गया है? नहीं दिया गया। हाँ वो उसमें रिलेशन बताया था। हाँ वो ही बताया था यहाँ पर। लेकिन हमको W/W दिया गया है 28%। कितना? 28%। W/W का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में 28 ग्राम क्या उपस्थित है? विलेय उपस्थित है। तो हमको विलेय का द्रव्यमान दिया गया 28 और विलयन का द्रव्यमान दिया गया 100। अच्छा ये द्रव्यमान दिया गया, आपको आयतन निकालना है। आयतन और उसमें आपको संबंध पता घनत्व का, या तो हम वैसे निकाल सकते हैं या सीधा सीधा मैंने एक सूत्र लिखवाया है। क्या लिखवाया है बताओ? कि परसेंटेज W/V इक्वल टू होता है परसेंटेज W/W इंटू डी। तो इसका मान दिया गया 28 इंटू कितना? 1.25। तो कितना आएगा? 35%। कितना आएगा? W/V। चलो देखो, एक तो ये शॉर्टकट तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है W/V% इक्वल टू W/W% इंटू घनत्व। घनत्व का मान सीधे सीधे दिया गया है हमको प्रश्न में, ये भी दिया गया है। दोनों का गुणा कर देंगे 35 आ जाएगा। अब ये सूत्र हमने कैसे बनाया था? तो देखो ये W/V% का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब आपको आयतन दिया नहीं गया, हमें द्रव्यमान दिया गया है। एक सूत्र तुम्हें पता है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि D बराबर होता है W/V। तो क्या आ जाएगा? WV। और इस आयतन की जगह हम कर सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व इंटू क्या आ जाएगा? ये 100। तो ये घनत्व कहां पर आ जाएगा? ये ऊपर। तो W/V/W इंटू D इंटू, तो हमको D का मान पता है, द्रव्यमान पता है इसका 100 है, ठीक है, ये भी पता है 28 है, सारा मान पता है। आंसर कितना आ जाएगा? 35%। ठीक, पहले मोल प्रवाह निकालते हैं। ठीक, मोल प्रवाह कैसे निकालेंगे? किसके मोल प्रवाह निकालना आपको? KOH के। तो हम इसका सूत्र लिखेंगे क्या? KOH के मोल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा? KOH के मोल बटे KOH के मोल प्लस जल के मोल। पहले मोल निकाल लेते हैं इनके। अब मोल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं किसके? KOH के। तो यहां पर हम द्रव्यमान लेंगे किसका? KOH का बटे आणविक द्रव्यमान भी किसका लिया जाएगा? KOH का। बताओ द्रव्यमान KOH का कितना दिया गया है? 28 ग्राम। कितना है? इसमें किसी को डाउट है क्या? 28 ग्राम। ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 56 ग्राम प्रति मोल। कैसे निकाला मैं 56? देखो यहाँ पर K का कितना होता है? 39, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो आ जाएगा कितना? 56 ग्राम प्रति मोल। तो यहां से कट जाएगा, आ जाएगा 1/2। ऐसे हमें मोल निकालने किसके? जल के। तो जल का द्रव्यमान लेके ऊपर हम लोग, और जल का आणविक द्रव्यमान नीचे ले लेंगे। जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? हमें नहीं पता, नहीं पता ना। हमें ये पता है विलयन का द्रव्यमान 100 है और विलेय का 28 है। तो विलायक का कितना बचा? 72। नहीं आया समझ में? हमें ये पता है 100 ग्राम विलयन में 28 ग्राम KOH है, तो विलायक कितना होगा? बचा हुआ विलायक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जल का द्रव्यमान निकालें। कितना आएगा? 100 में से 28 आएगा तो 72 ग्राम। तो यह आ जाएगा 72/18। 72/18 कितना आएगा? ये कट रहे हैं, तो 4 आ गया। ठीक है, तो जल के मोल आ गए 4, KOH के मोल कितने आ गए? 1/, तो मोल प्रवाह हम निकाल लेंगे KOH का। तो KOH का मोल प्रवाह कितना आएगा? 1/2 प्लस 4। सॉल्व कर लेना इसको।
कैसे करोगे सॉल्व? एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2, 4 और आधा तो 4.5 हो जाएंगे। 4.5 का मतलब कितना होता है? 9/2 और ऊपर 1/2, 2 से 2 तो 1/9 आंसर आ जाएगा। चलो मोलरता निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट सूत्र से भी आया है, डायरेक्ट एक लिखवाया है मैंने। कौन से लिखवाया बताओ? m बराबर हाँ इंटू 10/mv यानी कि mKOH। इससे भी आ जाएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो W/V% हम तो निकाल चुके हैं पहले से, 35% इंटू इसका मान कितना है? 10, इसका मान कितना है? 56, तो आएगा 6.25 या फिर 3, ठीक। और मोल प्रति लीटर या मोलर बोलते हैं, ठीक है। मोल प्रति लीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर। कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में हमें यही तो ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र हमारे लिए सही सूटेबल पड़ रहा है, वही वाला लगा दो। अगली हेडिंग डाल दो, नॉर्मलता। सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि कौन सी है? 7वें नंबर की विधि नॉर्मलता, ठीक। तो देखो पहले समझ लो इसको। जैसे हमने मोलरता पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ठीक क्या होता है? नॉर्मलता। बस उसमें अंतर क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? इस बार हम मोलों की संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। पहले डेफिनेशन लिखो इसकी। देखो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर क्या? विलेय के मोल नहीं आएंगे, ग्राम तुल्यांक। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? बिलियन का आयतन, और आयतन भी किसमें? लीटर में, ठीक है। अच्छा यहां पर मोलों की संख्या हो तो उसका सूत्र तो हमें पता है, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। लेकिन तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। कौन सा भार? तुल्यांक की भार। अब आणविक भार तो आप लोगों को पता है। अब ये तुल्यांक की भार क्या होता है? तुल्यांक की भार हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। ये जो अपना अम्ल है, अम्ल के लिए अलग रहेगा, क्षार के लिए क्या होता है? अलग रहता है, ठीक। इसके इकाई यदि हम देखें तो इकाई क्या हो जाएगी? ऊपर तो लिखा हुआ है तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, नीचे क्या लिखा है? लीटर। तो इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। देखो आप देखते हैं हम लोग तुल्यांक की भार क्या देख रहे हैं? द्रव्यमान तो दिया जाएगा प्रश्न में, तुल्यांक की भार कैसे निकाला जाता है? तो तुल्यांक की भार बराबर होता है
द्रव्यमान इंटू, अब देखो यदि हमारे पास कोई पदार्थ दिया गया है और वो पदार्थ क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल, तो अम्ल के लिए हम उसमें क्षारकता का गुणा कर देते हैं, किसका, द्रव्यमान इंटू क्षारकता, ठीक है। और यदि वो दिया गया पदार्थ क्षार है, क्या है, तो उसमें हम द्रव्यमान इंटू उसकी अम्लीयता।